आज कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज और उसमें भी खास तौर पर मुसलमानों का है। ये दूसरा वीडियो है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने आज मनमोहन सिंह के इसी बयान का जिक्र कई बार किया। मोदी ने कहा, कांग्रेस की अपीजमेंट की रणनीति पुरानी है। कांग्रेस लोगों की प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है, उसे छीनकर अपने चहेतों को देना चाहती है। मनमोहन सिंह ने यही बात कही थी जिसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। मोदी ने कहा कि वो कांग्रेस की सच्चाई देश के सामने रख रहे हैं तो अपोजिशन के नेता आग बबूला हो रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। 2011 में जब दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी, ये आरजेडी वाले सरकार में थे, तब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर, डाका डालकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी। उस समय जागरूक कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। अब मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान सुनवाता हूं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों का है। उस वक्त मनमोहन सिंह का यह बयान बड़ी खबर बना था। बीजेपी ने इसका विरोध किया था और करीब 2.5 साल बाद 2009 के इलेक्शन में फिर यह इशू उठा। अप्रैल 2009 में मनमोहन सिंह से फिर इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने वही बात दोहराई, डिटेल में बताया। उन्होंने जो कहा था वो उस पर कायम है। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that.
चूंकि मनमोहन सिंह का ये वीडियो जेपी नड्डा ने पोस्ट किया, तो कांग्रेस ने नड्डा पर झूठ बोलकर चुनाव के दौरान वोट पोलराइज करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। जयराम रमेश ने कहा मनमोहन सिंह की बातों का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने मुसलमानों की नहीं, सभी अल्पसंख्यकों की बात कही थी। जयराम ने कहा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब हो रही है, इसीलिए अब बीजेपी के नेता कैंपेन को कम्युनल कलर दे रहे हैं। मैं हमेशा ये मानकर चल रहा था कि जेपी नड्डा साहब का पूरा नाम जगत प्रकाश नड्डा जी है। वो एक हमारे देश के जाने माने वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पर लगता है प्रधानमंत्री की हवा उनको लग गई है और वो झूठ प्रचार नड्डा बन गए। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक भाषण निकाला है, वीडियो, जो मनमोहन सिंह जी ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद को 9 दिसंबर 2006 को दिया था, और उस भाषण का उन्होंने गलत अर्थ निकालने की पूरी प्रयास की है। मनमोहन सिंह जी ने एक दिन बाद यानी कि 10 दिसंबर 2006 को उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने ये साफ कह दिया कि उन्होंने जो भाषण में कहा था यही मतलब था कि विकास का जो फल है, विकास का जो फायदा है, आर्थिक विकास का फायदा, वो प्राथमिकता हमें देनी चाहिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और युवाओं के। असली बात यह है कि बीजेपी भोकलाई हुई है, परेशानी में है। वो जानते हैं दक्षिण भारत में साफ और उत्तर और मध्य भारत में हाफ। इसलिए पुराने मुद्दे को जो जिस पर स्पष्टीकरण बार बार दिया गया है उसी को दोहरा रहे हैं। उनकी एक ही रणनीति है जो 35 दिन बाकी है, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। इस ध्रुवीकरण को हिंदू और मुसलमान के वोट की राजनीति को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की है और बीजेपी ने हमेशा हिंदुओं का सपोर्ट पाने पर ज्यादा तवज्जो दी है। ये न कोई सीक्रेट है, न कोई नई बात है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस ने शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था, और इसी तरह बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर देश भर में आंदोलन खड़ा कर दिया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते, कन्विंसिंग तरीके से जीते, राज्यों में भी लगातार कांग्रेस की हार हुई, तो कांग्रेस ने रणनीति बदली। मुसलमानों को खुश रखने का काम चुपचाप होने लगा। जनेऊ और शिव भक्त होने की बात सरफेस पर होने लगी। ये देश की और कांग्रेस की राजनीतिक सोच में बड़ा बदलाव था। बीजेपी के साथ साथ कई सारे दल हिंदू सेंटिमेंट की परवाह करने लगे, लेकिन धारा 370 हटाने वाली और अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी से आगे निकल पाना इस मामले में तो मुश्किल था। इसीलिए मुस्लिम वोटों पर फोकस बना रहा। इस बार के चुनाव में यह इशू इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में घुमा फिराकर, दबा छुपाकर मुस्लिम अपीजमेंट की बात रखी। मोदी ने इसे पकड़ लिया, कांग्रेस ने डिनाई किया, तो बीजेपी ने मनमोहन सिंह का वो बयान पब्लिक कर दिया जहां वो कहते हैं कि देश के आर्थिक संसाधनों पर मुसलमानों का हक सबसे पहला है। फिर कांग्रेस ने इसे भी घुमाया, कहा कि मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का दूसरा वीडियो सामने आ गया, उसमें वो इसी बात को ज्यादा साफ तौर पर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तो इस मामले में अब कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं बचा। मोदी को करारा प्रहार करने का मौका मिला। मुझे लगता है इस मामले में कांग्रेस को डबल गेम खेलने के बजाय साफ साफ बात करनी चाहिए। या तो यह कहें कि देश सबका है, संसाधनों पर हक सबका है और वो मनमोहन सिंह बात से सहमत नहीं है, या फिर साफ साफ कहें हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनकी मदद करने के लिए संसाधनों पर प्राथमिकता मुसलमानों को मिलनी चाहिए। और कांग्रेस को यह भी बताना पड़ेगा कि यह हक किसका हिस्सा काट कर दिया जाएगा। अब गोलमोल बात करने से कुछ नहीं होगा, घुमा फिराकर बात करने का अब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी साफ साफ कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल दलितों और पिछड़ों के हक का आरक्षण कम करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। कांग्रेस पूरे देश में कर्नाटक का फॉर्मूला लागू करना चाहती है। मेरे ओबीसी समाज के जो भाई यहां है,
ये जरा समझ लें कितना बड़ा भयंकर संकट इनका खेल है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है। उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो अगड़ा हो पिछड़ा हो, कुछ भी नहीं, सबके सब रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है। और उसका परिणाम यह आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ये इनकी कर्नाटका जी फॉर्मूला है। वो इंडी गठबंधन वाले, यादव हो, मंडल हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, ऐसी जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, उनको जो आरक्षण मिला है, अब वो उसमें से डाका डालेंगे, लूट लेंगे। कांग्रेस को आरजेडी का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। ओबीसी का हक लूटने के खेल चल रहे हैं और आरजेडी वाले तालियां बजा रहे हैं।